बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट, नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, जिस टॉपिक पर मैंने आज वीलॉग करना था, इससे तकरीबन आधा घंटा पहले ही मुझे एक इंतहाई बाइतमाद और मुखलस मेरे मेहरबान ने तोहफ़तन एक ख़बर दी है। वो ख़बर आज मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में जो बात की थी उसमें मैंने कहा था कि रवा हफ्ता जो है अक्टूबर का, इसमें खान ऐलान करेगा लॉन्ग मार्च का और फिर दमादम होगा मस्त। लेकिन इस बिना पर खुफिया अदारे ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ख़बर दे दी है, वो ख़बर है 12 से 17 अक्टूबर लॉन्ग मार्च कप्तान कॉल देने वाला है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, आज ये खुफिया बाइतमाद हसास अदारे ने रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को देनी नहीं, दे दी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जब खबर मिली है 12 से 17 के दरमियान, तो उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को लिया है इत्माद में। और ख़बर है नाजरीन आज की सबसे बड़ी ये कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल के रोज़ की है कप्तान से मशावरत। और ये मशावरत टेलीफोन कॉल पे हुई है या मुलाकात में हुई है या उन्होंने कोई वफ्द भेजा है, इसका मेरे को इल्म नहीं है। लेकिन मेरे जो बाइतमाद ज़राए हैं उन्होंने मुझे जो बताया है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब ने खान साहब से संदेशा भेजा है। और लुत्फ़ की बात यह है कि आरिफ अलवी साहब आज बहुत खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि कप्तान जो कि अपनी बात पे अटल रहने वाला, लचक नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट चलने वाला शख्स है, उसने थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर किया है। बर्फ़ पिघली है, रिलीफ दो रिलीफ लो, आरिफ अलवी होगा मुनसफ। जी हाँ, ये है आज की खबर कि खान को ये कहा गया है कि आपको मुकम्मल रिलीफ दिया जाएगा, आप भी तो कुछ रिलीफ दो। और मुनसफ होंगे सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब। और इस बात पे तकरीबन 99.9% कमिटमेंट जो है वो हो गई है। और वो कमिटमेंट ये है कि सिपह सलार पाकिस्तान की तैनाती तक खान सॉफ्ट रवैया रखेगा। जी हाँ, खान सॉफ्ट रवैया रखेगा। और सिपह सलार पाकिस्तान की तैनाती जो है वो नेक्स्ट जो मंथ है हमारा नवंबर का, उसकी पहली 10 तारीख तक हो जानी है। लिहाजा खान को यह कहा गया है कि हमने कंसेंसस बिल्ड करना है और जो सिपह सलार पाकिस्तान है उसका नाम हमने कंसेंसस से अगर देने में कामयाब हो गए, जो समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को देनी है और उनकी अप्रूवल के साथ जो फैसला होना है सिपह सलार पाकिस्तान का। लिहाजा गो के सिग्नेचर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के होते हैं, लेकिन रजामंदी सदर मुमलिकत की साथ शामिल होती है हमेशा से ही। तो वो बड़ेपन का मुजाहरा जो है वो आरिफ अलवी ने करने में मैं समझता हूँ कामयाब हो गए हैं। और वो ये चाहते हैं कि मेरे दौर में ऐसा सिपह सलार मुंतखब हो जिस पर मैं फ़ख्र से कह सकूँ और एक पॉजिटिव इमेज बिल्ट हो और बाहर की दुनिया में एक पैगाम जाए कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने यकजा होकर सिपह सलार का नाम मुंतखब किया है। इमरान खान साहब तो वैसे पहले भी कह चुके हैं कि किसी को भी सिपह सलार बना ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ की भी ये राय नंबर 1 की आ चुकी है। तो इन हालात में ये जो टेबल पर बात चल रही थी ये अब बहुत करीब आ गई है और आरिफ अलवी साहब इस पोजीशन में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कप्तान को भी बिल आखिर सदर मुमलिकत पर कुछ रहम आ गया, क्योंकि वो आपस में आपको पता है ना फिट तो है ना, और उस फिटिंग की वजह से
कप्तान को रहम आया और कप्तान ने सॉफ्ट कार्नर किया है। हालांकि आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में जो सदर मुमलिकत है उन्होंने हमेशा एक ही बात की है, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं की है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो उतारा गया है वो किसी साजिश के तहत उतारा गया है और उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हुई वो उस साजिश को इस तरह तस्लीम नहीं करते। उन्होंने ख़त ज़रूर लिखा है और ख़त चीफ जस्टिस को लिखा है कि जो शहादतें मिली हैं उन शहादतों की बुनियाद पर आप जो है इस पर कोई इसका तयन करें। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर शक है कि इमरान खान के मुतल्लिक साजिश हुई है, लेकिन वो इसको इस अंदाज से नहीं लेते कि मुझे कभी यकीन है या मतलब सेकंड करता हूँ साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो बात है उसको वो सेकंड तो नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप इस पर कोई चीज़ बना लें चीफ जस्टिस साहब तो फैसला हो जाएगा। हम वापस आते हैं अपनी बात पर। इस गुफ्तगू के बाद जो पॉजिटिव रिस्पांस इमरान खान साहब का सदर मुमलिकत को मिला है उसके बाद अब सदर मुमलिकत जो हैं वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो कहीं जाकर बता सकते हैं, किसी को फ़ोन पर या कहीं तशरीफ़ ले जाकर कह सकते हैं कि आप मेरे पे यकीन करें, फ़िलहाल लॉन्ग मार्च की जो कॉल है या मुल्क में खुदा न खास्ता सिविल एमरजेंसी वाली जो बात चल रही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। एक साइड पे इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल इसी रवा हफ्ते में देनी थी और इसी रवा हफ्ते के दौरान राना सनाउल्लाह ने जी भी जो तैयारी की थी वो सिविल मार्शल्ला कह सकते हैं, आप उसे सिविल नाफरमानी की तहरीक कह सकते हैं, या आप आइन पार्लियामेंट फ़ौज अदारे अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उस बिना पर भी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं कि वो फ़ौज के सुपुर्द कर देते हैं। पंजाब को कर सकते हैं, सरहद को कर सकते हैं, जहाँ चाहे कर सकते हैं। तो ये एक प्रेशर, अच्छा प्रेशर राना सनाउल्लाह का था और उससे ज़्यादा अच्छा प्रेशर इमरान खान का था कि मैं दमश्क कलंदर कर दूंगा, जिस बना पर दो जिन आपस में टकराने से कबल आरिफ अलवी साहब बीच में खड़े हो गए। दोनों को रोक दिया गया है। ना सिर्फ राना सनाउल्लाह का मिशन भी पीछे चला गया है और इमरान खान का भी मिशन पीछे चला गया है। अब होगी आरिफ अलवी की रजामंदी से, और इस वक्त खान को ये दरख्वास्त की गई है कि आप लॉन्ग मार्च की बजाय आप जो है वो जिस तरह आपको ये ज़िमनी इंतखाबात पहले हुए उसमें उन्होंने सीटें हासिल की और अच्छी खासी तादाद में हासिल की और नामुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून के बड़े बुत जो है उन्होंने धिक्का दे के गिराए हैं। लिहाजा साबिक वज़ीर आज़म कप्तान इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि कौमी असम्बली की जी 8 नशिस्तों पर जो 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें वो बढ़ चढ़ कर ज़ोर से हिस्सा लेंगे और इस मौके पर लॉन्ग मार्च की बिना पर अपनी सारी कुव्वत जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो कि मर्दान, पेशावर, चारसदा, करम एजेंसी, ननकाना साहब, फैसलाबाद, कराची के 2 बड़े हलकों में भी हो रहा है, इन 8 नशिस्तों पर कप्तान मुकम्मल जोर लगा देंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे और उनको यकीन है कि 8 की 8 नशिस्तें जो है वो कप्तान अगर जीत ले तो उसका ग्राफ जो है बहुत बुलंद हो जाता है। पिछले इलेक्शन में भी उसका ग्राफ जो है वो ऊपर गया था, ये बात दुरुस्त है। इन्हीं जगहों पर 8 नशिस्तों पर अगर वो 8 में से 8 या 8 में से 6 जीत लेते हैं तो उनको बहुत पजीराई ज़्यादा मिल जाएगी। इसलिए इमरान खान जो है उसने 54 जलसे अपने एक रेगुलर जो जलसे थे उनकी जो खेप थी वो आवाम तक पहुँचाई है। जलसे कामयाब बड़े जलसे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह इमरान खान अब जो हैं वो फिर जलसों का आगाज़ कर रहे हैं और लेकिन इस दफ़ा वो उन जगहों पर कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। मसलन खान साहब 11 को शरकपुर में, 12 को करम एजेंसी और मर्दान, 13 और 14 को कराची में जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। इन जलसों में वो एक इम्पैक्ट छोड़ के आएंगे कि मेरे बंदे को वोट दें आप और मैं ये इस चीज़ को विन कर सकूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं समझता हूँ कि कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सदर
मुमलिकत आरिफ अलवी की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं, उनके बड़ापन को मैं जितना भी सलाम पेश कर सकूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो वो असल में हैं उस्ताद, वो बड़े ही उस्ताद हैं। वो ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज में लेक्चर देते हैं, लेकिन वाकई वो उस्ताद हैं। इमरान खान जैसे बंदे को, सिपा सलार पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को, आसफ जरदारी को, जो कि टेबल पर, ये लोग टेबल के बादशाह हैं, इनकी मौजूदगी में जो कंसेंसस कराने में कामयाब हो गए सदर मुमलिकत, तो उसको सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अभी तक ये बात सीधा रास में रखी जा रही है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, सजन राज़ी हो जावे फिर रौला नहीं पाईदा पागला, इश्क हुंदा हीरियां दे वर्गा, और जग तो लुकाईदा पागला, सजन राज़ी हो जावे तो फिर रौला नहीं पाईदा पागला। लेकिन हम जैसे पागल भी तो बैठे हुए हैं ना, जिनको ख़बर की तलाश होती है और ख़बर कहीं ना कहीं से हमने निकाल के आप लोगों तक पहुंचानी होती है। आज की ख़बर आप तक पहुंचाई है और उम्मीद है कि आपको ये ख़बर पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला हमारी जैसे पहले भी ख़बरें काफ़ी सारी अल्लाह पाक के करम से ठीक हुई हैं, ये ख़बर भी हमने जो आपको फ़राहम की है ये अच्छी ख़बर होगी। और इसके साथ साथ सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि खान हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीलॉग देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।